मैं आपको दर्शन करता हूँ। क्या दर्शन करना है? दर्शन ये करना है कि इतिहास में औरंगजेब के बारे में पढ़ा तो वापस दर्शन करने की इच्छा तो फिर वो बोले क्योंकि ऐसे आदमियों से ऐसा व्यवहार करना। फिर वो सोच दिया कि ये बड़ा खेदा बोल रहा है। तो हमने कहा कि इतिहास में पढ़ा था, मतलब बहुत अच्छा है, आपके दर्शन हो गए, हम कह सकेंगे कि औरंगजेब का केदारनाथ दर्शन करेंगे। केदारनाथ के दर्शन करने की जो तख्ती हुई वैसे ही तख्ती आपके दर्शन करती थी। तो वो बड़ा सीधा साधा बोला, नहीं आप अब लड़े नहीं, हम समझ आप कैसे हैं। तो बड़ा फील भी हुआ लोगों की बात थी, मगर सभ्यता से जो कुछ कहना था वो कुछ कहना। केदारनाथ के बाद में अगला छठा ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ धाम। यह काल का पटना रेलवे मार्ग पर और बिहार में आया हुआ। यह बहुत अधिक प्रसिद्ध है क्योंकि बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के आसपास उच्च कोटि की वनस्पतियां मिल जाती हैं, इसीलिए इसका बैद्यनाथ। जो बैद्यनाथ आयुर्वेद में भी एक जो धर्म है उसका नाम भी बैद्यनाथ, और वो तुलसी में उनका प्रार्थना राम नारायण जी की संस्था कर रहे हैं। उस बैद्यनाथ धाम में श्रावण महीने में वहाँ बड़ा दर्शनीय मेला लगता है श्रावण की पूर्णिमा, और दूर दूर से गंगा से जल कांवड़ पर चढ़ा करके और बैद्यनाथ धाम पर चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है। वहां से करीब 80 किलोमीटर दूर गंगा नदी बहती है। वहां से भक्त लोग लाखों हजारों भक्त लोग, एक दो ही नहीं, मेला लगा रहता है और वे कांवड़ एक कंधे पर टांग की बच्ची और दोनों तरफ दो घड़े मटकी छोटे छोटे पीतल के भी, तांबे के भी, मिट्टी के भी, जैसी आपकी सत्ता होगी उसमें गंगा जल भरते हैं और फिर वो वहां से नमः शिवाय कहते हुए हर हर गंगे कहते हुए पैदल वहां से चलते हैं। और उसमें ये कहा गया है कि वो कांवड़ जमीन पर नहीं टिकनी चाहिए, इसलिए वो कांवड़ चढ़ाते हैं। 80 किलोमीटर एक दिन जाना नहीं होता, मार्ग में विश्राम की जगह है और विश्राम का क्या होता है, मेला लगा रहता है मार्ग में, ट्रेन तक हजारों आदमी आते हैं जाते हैं, ऐसा है। इसलिए कोई दुकानें लग जाती है मार्ग में, इसलिए कोई बोरियत जैसी कुछ नहीं है। और सब केसरिया धोती पहने हुए, केसरिया अंगरक्षा पहने हुए और सजाई हुई कांवड़। कांवड़ भी कई तरह की, विविध तरह की, हजारों तरह की कांवड़, कैलाश की तरह कांवड़ जिसमें फूल गुलाब लगे हुए हैं, ऐसी कांवड़। भगवान शिव के मुंह की तरह की कांवड़, भगवान शिव बने हुए ऊपर की दुकान खुली हुई है, ऐसे कांवड़, हजारों हजारों तरह की कांवड़ है। और वास्तव में देखने लायक दृश्य होता है। मगर बच्चे, बड़े, जवान, बुढ़े, स्त्रियां, पुरुष सभी केसरिया पहने हुए और बहुत सुंदर भक्तों की टोलियां जाती हैं। मार्ग में कई भक्त लोग उनके ठंडा पानी पीने की व्यवस्था करते हैं, भोजन की व्यवस्था कई भक्त लोग करते हैं, कुछ लोग अपना खुद का भोजन बनाते हैं, खाते हैं। मैं कांवड़ जमीन पर नहीं रखती। मेरे पास कांवड़ है, मैं पांडे जी की दूर खड़े रहेंगे तब मैं भोजन बनाऊंगा, विश्राम करूंगा, फिर वो इसको भी देंगे कांवड़ कंधे पर, तब ये बैठ सकते हैं, विश्राम करूंगा। ऐसा रिवाज, ऐसा ही नियम। जब तक भगवान को जल चढ़ाएंगे नहीं तब तक जमीन पर उस कांवड़ को रखने का विश्राम। और मार्ग में जहाँ रात्रि होती है वहां पर ऐसे कई बच्चे ब्राह्मण की लड़कियों से मिल जाते हैं जो रात्रि को 5 रुपये लेते हैं, कांवड़ कंधे पर रखते हैं, ऐसे मिल जाते हैं किराएदार में। वो हजारों बच्चे घूमते रहते हैं, मार्ग में भी ऐसे चलते रहते हैं साथ साथ में कि आप थक रहे हैं तो 1 मील के 2 रुपये 3 रुपये ऐसा लेते हैं और वो आपके साथ चलते रहते हैं। तब तक आप में आप गाँव थोड़ा भी भूख मिल जाएगी, बैठ जाएगी, तो आपके साथ चलते। ये तो एडजस्टमेंट वाली बात है। कोई तो ये आप अपने खुद के कंधे को या अपने भाई या बेटा अपने साथ में वही लेकर के चले। और फिर
पूर्णिमा के दिन लाखों लोगों की भीड़ वैद्यनाथ धाम पर गंगा जल चढ़ाएंगे। पूर्णिमा के दिन या सावन के किसी भी दिन, ऐसा तो नहीं है, पूर्णिमा के दिन वहां बहुत बड़ा मेला लगता है और मैं सोचता हूँ कि लाखों लोग इसमें इकट्ठे होते हैं, हजारों की बात। इतना कि वैद्यनाथ मंदिर में आप दूर से दृष्टि डालें तो केवल सिर ही सिर दिखाई देते हैं, पता ही नहीं चलता कि मंदिर कितना लंबा है। ऐसा बाहर मेला लग जाता है, आपको वैद्यनाथ धाम पर जल चढ़ाने का दूर से 30 दिन नंबर आता है, बड़ी लाइन लग जाती है। इसको कांवड़िया कहते हैं। ये जो कांवड़ लाते हैं वो कांवड़िया के नाम से बंधे हुए कांवड़िया चलती है तो दिन बैठते रहते हैं। और एक डाक कांवड़िया कहलाती है। डाक कांवड़िया 24 घंटे में पहुंच जाते हैं, वो मार्ग में रुकते नहीं, विश्राम नहीं देते और बिल्कुल वहां से जल लेके चलते हैं, दौड़ते हुए चलते रहते हैं, बस कहीं विश्राम। दूसरे को कांवड़ देते नहीं, वो खाना खाते नहीं, चलते चलते पानी पी लेते हैं, नंगे पांव चलते हैं, जूते पहन के सब कांवड़ियों को चलने का अधिकार नहीं है। कोई भी चाहे महीने भर में चले या 5 दिन में चले या 11 दिन चले, मगर नॉर्मली ये एकादशी से स्टार्ट होते हैं, पूर्णिमा को पहुंच जाते हैं। 5 दिन के रोज 20 किलोमीटर चलते हैं या 16 किलोमीटर चलते हैं। मैं कांवड़िया जो डाक कांवड़िया कहलाती है, ऐसे लोग कई होते हैं जो मनोती मानते हैं और वे 24 घंटे में पहुंच जाते हैं। वो वहां जल से लेते हैं, तो मार्ग में नॉन स्टॉप वहां पहुंच करके ही विश्राम लेते हैं 80 किलोमीटर। और उनके लिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, आदेश है कि चाहे कितनी भी भीड़ हो, उनको सबसे पहले अंदर जल चढ़ाने की आज्ञा दी है। भीड़ अपने आप छूट जाती है और गवर्नमेंट की तरफ से भीड़ होता है, और जो डाक कांवड़िया होता है वो दूर से दिखाई दे जाता है कि ये डाक कांवड़िया। उसके लिए भीड़ अपने आप एक अलग रास्ता बना हुआ होता है, उसमें वो जाते हैं, जाके जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ाते इतने थके होते हैं कि गिर जाते हैं, कुछ तो बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, छूट जाते हैं। उनके लिए प्रबंध है विश्राम का, मगर वो भी धार्मिक महत्व में है, उनका थिंकिंग एक होता है। दो तरह के कांवड़िया होते हैं, एक सामान्य कांवड़िया जिनका टर्न कुछ दिन आ जाए, 2 दिन आ जाए, 3 दिन आ जाए, मगर वो तब तक खाना नहीं खाते उस दिन वैद्यनाथ मंदिर में जाने के बाद, जब तक जल नहीं चढ़ा देते, और तब तक वो नीचे नहीं रखते कांवड़। ऐसा भी आप कांवड़िया बन करके भी आनंद ले सकते हैं, या सीधे जैसे भी जाकर के और वहां से 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर पर वैद्यनाथ मंदिर है, वहां जाइए और दर्शन करिए। मगर मेरी राय में श्रावण महीने में जाना चाहिए, वहाँ मौसम बड़ा अच्छा रहता है, और इस श्रावण की पूर्णिमा से हफ्ते भर पहले जाइए। उससे क्या होगा कि आप भगवान के दर्शन आराम से कर सकेंगे, पूरी तरह से अभिषेक कर सकेंगे, और करने के बाद जब शक्ति मिल जाए 1-2 दिन, फिर आप कांवड़िया में भाग लीजिए, चाहे रुक जाइए। मगर उस भीड़ भाड़ में शंकर के गणों के दर्शन होंगे, शंकर के दर्शन होने बड़े दुर्लभ और होंगे, तो शायद आप पुण्य देखेंगे। उससे पहले इतना धक्का लगता है कि 20 फुट जाके गिरते ये तो दर्शन धक्का करती रहती है। मेले में तो फिर वो मेला ही है। इसलिए जब जाए तो या तो फिर पूर्णिमा के बाद जाके दर्शन कर लें, या पूर्णिमा से हफ्ते भर पहले चले जाएं, क्योंकि एकादशी से पहले इतनी भीड़ होती नहीं। वो 10वीं से भीड़ होने, कांवड़िया आने शुरू होते हैं, फिर कुछ अच्छा पता चलता नहीं वहां पर। तो अगर नीचे गिर गए आप मंदिर में, तो बस आप गए, आपके ऊपर से तो 25 कदम चल जाएंगे, 50 था ही नहीं, नीचे तो गिर गया, पता ही नहीं पड़ता कितनी भीड़ होती है। इसलिए दूसरी आप ये याद रखिए कि गिरना नहीं है। अब नीचे गिर गए आप तो फिर वहां भगवान शिव लोग पे पहुंच जाएंगे। और ऐसा होता है, हर श्रावण में 5-7 आदमी कुचल जाते हैं, और कुचलते हैं, घंटे पर बाद मालूम पड़ता है नीचे कुचला हुआ है। लोगों को वो सब दिख रहे हैं, संग से पता नहीं, जल बस कुछ दिखता नहीं, नीचे गिर भी गए। इसलिए ये बात ध्यान रखिए कि पापा नहीं। एक बार रावण ने भगवान शंकर की तपस्या करके कहा कि मैं आपको लंका में स्थापित करना चाहता हूं, कैलाश को उठा करके। तो शंकर ने कहा कि मैं यहाँ ठीक हूँ, वहां मुझे ले जा रहे हैं। उसने कहा नहीं आपको पक्ष हूँ, या तो आप मना कर दें। तो शंकर बहुत प्रसन्न की बात है, तू मुझे ले जा सकता है कैलाश उठा करके, मगर एक शर्त रहेगी, ये शर्त रहेगी कि मेरे कैलाश पर्वत को तू मार्ग में जमीन पर नहीं रखेगा,
जमीन पर रख दिया तो फिर मैं वहीं फिक्स हो जाऊंगा, फिर मैं आगे नहीं चलूंगा। उसके बाद मैं जमीन पर रखने का मैं वायु मार्ग से उसका वो ले जाऊंगा। इन कैलाश को उठाया जिसमें भगवान शंकर बैठे हुए थे और वो वहां से कैलाश आया हुआ मानसरोवर के पास में। कैलाश सरोवर अगर देखा है तो मानसरोवर आप जाए तो मानसरोवर जाते हैं वो कैलाश की परिक्रमा करके आते हैं। 96 किलोमीटर है चारों की परिक्रमा। वो भी बहुत बहुत पुण्य होते हैं। सब आजकल तो वो चीन की धरती में आया हुआ तो मानसरोवर और कैलाश दोनों आपस की धरती में है नहीं। तो सन 62 की लड़ाई में चीन ने उसको नियंत्रण कर लिया था, मगर फिर भी आपके साथ पासपोर्ट वीजा लेकर के जा सकते हैं, जाते हैं। अब तो वापिस भूल गया वो रास्ता और पिछले 2 साल से लोग जा रहे हैं। उसके भी शॉर्टकट में जाने के तो कैलाश पर्वत वहां से रावण उसको लेकर के देवताओं ने सोचा कि अगर ये शंकर को ले गया लंका में तो देवताओं की रक्षा कौन कर पाएंगे। तुमने वरुण देवता को कहा तुम कोई रास्ता बनाओ। तो वरुण देवता उतर गए रावण के पेट में। रावण के पेट में उतर गए तो उसको लगी पिता बहुत जोरों से। अब वो इतना पिता से व्याकुल हो गया कि फट जाएगा जैसे। सोचा कि अगर मैंने नीचे रख दिया ऊपर चलते चलते पिता कर नहीं सकता, रावण का पुत्र हूँ। आजकल की तो बात अलग है। आजकल तो बैठने की जरूरत ही नहीं, बैठे वो अगर, मगर मैं तो मैंने बेटा जी की बात करती और उससे लिख गया। तो उसने बाद में क्या करें, उसको एक ब्राह्मण दिखाई दिया। विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उसने कहा तुम बहुत दुखी हो। दुखी क्या, मैं पिशाच से मर रहा हूँ, बस 1-2 मिनट लगेंगे मुझे, बस तुम 2 मिनट तक इस पर्वत को तुम ले सकते हो। तपस्वी में ले सकता हूँ, 2 मिनट से ज्यादा नहीं रख सकता। तुम्हें कोई बात नहीं, 2 मिनट में तो सब कुछ कर देंगे। ब्राह्मण ने कहा हाथ चलाया, चला रख दिया और पिशाच आने लगा तो पिशाच बंद ही नहीं। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, उसे 2 मिनट बाद और जिस जगह रखा उसी वैद्यनाथ के मंदिर पर, वही मंदिर वैद्यनाथ मंदिर के उसी जगह पर रखा था, इसलिए वो वैद्यनाथ मंदिर कहलाता है। और वही स्थान है जहाँ उस विष्णु ने उस पर उसको रख दिया। उस पर रावण ने बहुत बहुत प्रार्थना की, उनको पहले विष्णु पर दिखा तुम जहाँ रख दोगे मैं वही स्थापित हो जाऊंगा और वही ज्योतिर्लिंग बन जाएगा। इसीलिए उस स्थान को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। पास में ही रावण कुंड है जहाँ रावण ने की तपस्या की थी और वापिस शंकर को प्रसन्न करने के लिए पांडव स्त्रोत्र पढ़ा था, एका संभ्रमा जो मैंने आपको इतिहास में वही उसको फिर वापिस प्रसन्न हुए थे। और उसने कहा था कि अब मैं तो यहाँ से तो उठूंगा नहीं, क्योंकि शिवलिंग के बारे में एक प्रामाणिक तथ्य यह है कि यदि शिवलिंग को जमीन में स्थापित कर लेते हैं तो वहां से वो उठ नहीं सकती। यदि कोई चांदी में या किसी और में आपके शिवलिंग स्थापन है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप ले जा सकते हैं, मगर जमीन में कई मंदिर ऐसे होते हैं जमीन में उसको स्थापन कर लेते हैं तो उस मंदिर को वापिस उसका ज्योतिर्लिंग या कोई लिंग उठा करके दूसरी जगह आप मंदिर में स्थापन नहीं कर सकते। वो तो एक ही जगह स्थापन होगा जीवन भर के लिए। इसलिए वह मूर्ति, वो लिंग अपना विष्णु की मूर्ति उठाकर दूसरे स्थापन कर सकते हैं और देवताओं की मूर्ति दूसरे स्थान पर स्थापित हो सकती है यदि मंदिर गिर जाए, डूब जाए, आप चाहें तो शिवलिंग जहाँ स्थापित है वही स्थापित है, वहां दूसरा संभव हो नहीं सकता, उसको उठा नहीं सकते, दूसरी जगह उसको स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए उसने कहा मैं तो यहाँ स्थापित हूँ, अब मैं यहाँ से तो फिर उनका एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा ले जाकर के श्रीलंका में स्थापन किया था और आज भी सिलोन में शिव मंदिर है, बड़ा भव्य मंदिर है और वही पत्थर है जो वहां पर वेदनाथ धाम के पहाड़ पर जो मंदिर पत्थर है, ठीक वैसा पत्थर वहां स्थापित है। दोनों एक जैसे पत्थर है, बाकी सारे पत्थर अलग अलग टाइप के हैं लंका के सब पत्थर। तो शिवलिंग का जो पत्थर है वो और वेदनाथ धाम के पास में जो पहाड़ियां हैं वो पत्थर एक ही टाइप के, एक ही रंग के, एक ही वर्ण के। पत्थर ले जाकर स्थापन किया था। ये वेदनाथ धाम की विशेषता थी, यह उसकी पौराणिक मान्यता है, ये पौराणिक आख्यान है। और ऐसा कहा जाता है कि उसके आसपास कई तरह के फूल उगते हैं, विविध तरह के,
यदि उन फूलों को ले जाकर के 1 महीने भर तक सावन में रोज वैद्यनाथ मंदिर पे चढ़ाए जाएं, तो किसी भी प्रकार का बीमार व्यक्ति, रोगी व्यक्ति निरोग हो जाता है। यह वैद्यनाथ मंदिर की विशेषता है। दूसरी विशेषता यह कही गई है कि किसी भी रोग से ग्रस्त हो और यदि आपके पुष्प वैद्यनाथ मंदिर में चढ़ाकर और उसका जल जो उसके ऊपर चढ़ा हुआ हो, जल से स्नान करे, तो किसी भी प्रकार का बाहरी बीमारी उसकी समाप्त हो जाती, रोग समाप्त हो जाता है। चाहे उसको लकवा हो, चाहे उसको टीबी हो, चाहे उसको कैंसर हो, चाहे और प्रकार के रोग, ऐसी मान्यता है वैद्यनाथ मंदिर की। रोगों को निवारण में उनके दर्शन और उनका स्पर्श अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया। स्पर्श और स्पर्श केवल वैद्यनाथ मंदिर के लिए ही मान्यता प्राप्त, अन्य खानों पर केवल दर्शन ही प्राप्त है, उनको स्पर्श प्राप्ति नहीं है। वैद्यनाथ मंदिर में आप स्पर्श नहीं कर सकते, अंदर नहीं जाने देते, रामेश्वर को अंदर नहीं जाने देते। केवल वैद्यनाथ मंदिर में आप दर्शन भी कर सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं। मंदिर अपने आप में बड़ा भव्य है और आकर्षक है। श्रावण महीने में बड़ी सफा रहती है। जब भी आपको कभी अवसर मिले, आप कभी भी जाके उसको दर्शन कर सकते हैं, मगर श्रावण महीने में आप जरूर जाएं। और यदि आपको 4-5 दिन बाद मिले तो श्रावण में आप धीरे धीरे चले, अगर उसका एक आनंद, उसका एक भक्ति अपने आप में अलग बनती है। और यदि मेरे पास में थकावट आपको लगती हो तो दर्शन की जरूरत पड़ेगी, तो सातवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में आया हुआ है और इंदौर से 5 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर स्टेशन पर है। और श्रेष्ठ मंदिर है। उस मंदिर, उस स्टेशन से, उस रेलवे स्टेशन से नाव में बैठ करके नर्मदा को पार करना पड़ता है और नर्मदा के उस किनारे पर ये मंदिर आया हुआ है। वहां पर लघु नारियल के सैकड़ों पेड़ हैं, जो छोटे नारियल होते हैं, उसके वहां सैकड़ों पेड़ हैं। और यह भी ज्योतिर्लिंग है, इसलिए मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में और त्र्यंबकेश्वर मंदिर, और दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। इस त्र्यंबकेश्वर मंदिर में नर्मदा का जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। नर्मदा किनारे बसा हुआ है और यहाँ पूर्ण रुद्राष्टाध्यायी पाठ का सर्वाधिक महत्व है। यहाँ बैठ करके पुष्पों से, नील पत्रों से और नर्मदा के जल से भगवान शंकर का स्तुति पाठ, महिम्न पाठ और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करना चाहिए या किसी पंडित से करवा देना चाहिए। ये जरूरी है वहां जाने पर। जमीन के अंदर गर्भ में भगवान का शिवलिंग है और श्रेष्ठतम शिवलिंग है, अत्यधिक महत्वपूर्ण शिवलिंग है, दर्शनीय शिवलिंग है। केवल त्र्यंबकेश्वर महादेव की ही यह विशेषता है कि अन्य सारे ज्योतिर्लिंग या कहीं पर भी ज्योतिर्लिंग, कोई शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद भक्षण नहीं करना चाहिए। पास में चढ़ा हुआ भोग लगा हुआ तो ले सकते हैं आप, तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ भोग कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। केवल सन्यासी सेवन कर सकते हैं, गृहस्थ लोगों को सेवन नहीं करना चाहिए।
उसके सामने रखा हुआ अलग बात है, मैं ऊपर चढ़ा हुआ की बात कर रहा हूं। मगर त्र्यंबकेश्वर के ऊपर चढ़ा हुआ भोग भी आप ग्रहण कर सकते हैं, ग्रस्त लोग ले सकते हैं। केवल इसी शिवलिंग की यह मान्यता प्राप्त है। और कहीं पर भी भारतवर्ष में, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो चाहे सामान्य शिवलिंग हो, कहीं पर भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ कुछ भी सेवन नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर पैसा चढ़ा हुआ हो, धन चढ़ा हुआ हो, तब भी गृहस्थ लोगों को उसका सेवन नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर प्रसाद चढ़ा हुआ हो, तब भी सेवन नहीं किया जा सकता। सामने चढ़ा हुआ सेवन कर सकते हैं, मगर त्र्यंबकेश्वर के ऊपर चढ़ा हुआ भोग भी सेवन करने योग्य है। ऊपर चढ़ा करके ही भोग लेना चाहिए, ऐसी मान्यता। दूसरा, त्र्यंबकेश्वर में रात्रिवास करने का विधान है। अगर परमेश्वर के दर्शन करने जाएं तो रात्रि को वहां अवश्य रहें। और कहते हैं कि रात्रि को भगवान शिव स्वयं गिरिजा के साथ वहां विचरण करते रहते हैं और कई साधकों को, कई भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसी मान्यता प्राप्त है। वहां जाएं तो एक रात्रि को वहां विश्राम कर सकते हैं। नदी बहुत सुंदर ढंग से पास में नर्मदा नदी बहती है और उससे आधा किलोमीटर दूर पर ही कावेरी नदी भी आकर के मिलती है, इसलिए संगम स्थान है कावेरी और नर्मदा का। उसके ऊपर पुल बना हुआ है तो लोग पुल से आ जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी ज्योतिर्लिंग मंदिर में से है और उसका दर्शन, स्पर्श, स्नान श्रेष्ठ और सुखदायक है। यह तीनों महाशक्तियों और त्रिगुणात्मक देवताओं को सिद्ध करने के लिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर की पूजा मानी गई है। त्र्यंबक का मतलब है तीन देवियां, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और तीन देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश। छहों को एक साथ सिद्ध करने के लिए केवल उनके सामने 101 बील पत्र चढ़ा करके रुद्राष्टक का पाठ पर्याप्त है। बील पत्र वहां बहुत मिलते हैं, ₹1 के 101 मिल जाते हैं। और वहां पर बंदे से शिवलिंग भी बहुत मिल जाते हैं, नर्मदा में मिल जाते हैं, आसपास भी सैकड़ों बिकते हैं, मिल जाते हैं। 8 महीने रुपए में, 2 रुपए में, 10 रुपए में मिल जाता है। मैं शिवलिंग की पहचान, सही पहचान क्या मतलब बताऊंगा कि मंदिर की शिवलिंग की पहचान क्या है, आशीर्वाद पहचान तो समझाऊंगा। ऐसा 8वां शिवलिंग दक्षिण में भीम शंकर का मंदिर है, भीमेश्वर उनका नाम है। और पूना के पास में नासिक स्थान आया हुआ है, नासिक के आगे यह मंदिर है। जिस पहाड़ का नाम डाकिन्याम पहाड़ है, उस पहाड़ पर यह स्थान है। यहाँ भीम शंकर के बारे में कई प्रकार के मतभेद हैं। कोई आंध्र में इसको मंदिर को बताता है और कोई काशीपुर में भी बताता है। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है नैनीताल से पहले काशीपुर, वहां पर भी भीम शंकर के बारे में मान्यता प्राप्त है। भीम शंकर के बारे में 6 मान्यता प्राप्त है। 6 स्थानों पर 6 प्रकार के लोग ये कहते हैं भीम शंकर हमारे यहीं पर है, क्योंकि इसके सही स्थान के बारे में बड़ा मतभेद है। पुस्तकों में भी इसके बारे में मतभेद है, मगर कोई प्रामाणिक सिचुएशन है वो मैं आपको समझा। नासिक के आगे नहीं मंदिर है, वो तो ज्योतिर्लिंग नहीं है। ब्रह्मकेश्वर मंदिर जो है आप वो कह रहे हैं, वहाँ जो नासिक के आगे जाते हैं तो एक तो तालाब आता है बहुत बड़ा, जहाँ पर विराट करते हैं, पिंडदान करते हैं। अगर आपने देखा होगा बड़ा बनी हुई है। उसके आगे
वहां से 2-3-4 किलोमीटर एक पहाड़ है, उन पहाड़ पर जाकर के आपको स्वतंत्रता प्रयोग हुआ है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का मंदिर है। वो ज्योतिर्लिंग नहीं है, तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर जरूर है, मगर ज्योतिर्लिंग की बात नहीं। नासिक गए होंगे ना? नासिक से आगे एक बहुत बड़ा तालाब है जहाँ धर्मशाला वगैरह बनी हुई है, वहां से 10-15-20 किलोमीटर है शायद, और वहां पर श्राद्ध करने का बहुत बड़ा महत्व है, पिंडदान देने का बहुत बड़ा महत्व है। लोग जाते हैं तो आश्विन महीना नहीं भी हो फिर भी पिंडदान करते हैं अपने पूर्वजों को। और वहां से करीब 8-10 किलोमीटर एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर शिव का मंदिर है, ऊपर पेड़ चढ़ने पर, और उसको भी त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहा जाता है, मगर वह ज्योतिर्लिंग नहीं है। मंदिर तो सैकड़ों हजारों हैं, और वहां पर 3 मंदिर हैं, ब्रह्मा के भी हैं, विष्णु के भी हैं, महेश के भी हैं। तो मैं बातें रहते हैं, पहाड़ से चढ़ते हैं तब भी एक राइट साइड में बड़ा मंदिर है, बड़ा मान्यता प्राप्त है। ये तो हुई नासिक से जब आप उत्तर की तरफ जाते हैं तब ये मैं जो बता रहा हूँ वह नासिक मुंबई लाइन पर है। नासिक से जब आप पूना होते उस लाइन पर नासिक से करीब 69 या 70 किलोमीटर आगे है, जो मैं ज्योतिर्लिंग की बात बता रहा हूँ। और ये सारा स्थान अब तो बस चलने लगी है, मगर खतरनाक स्थान है। खतरनाक स्थान इसलिए कि यहाँ पर लूटपाट बहुत होती है मार्ग में। वहाँ के महाराष्ट्रियन जो हैं वे यात्रियों को लूट लेते हैं, और वो स्थान भी जो पहाड़ है वो भी एक निर्जन का स्थान है। अब बस चलने लगी है, एक बस जाती है बस दिन भर में, और वही बस वापस लेके आती है। डेली बस जाती है ना कुछ, मगर फिर भी अगर दिन में जाए तो इतना कोई खतरा नहीं है, मगर वो स्थान जंगली जानवरों की दृष्टि से भी खतरनाक है, और उससे भी ज्यादा खतरनाक वहाँ आदमी रहते हैं जो कपड़े खोल के उठा के ले जाते। मगर आप 15-20 साथ में हो, 2-10 आदमी साथ में, तो खतरा नहीं है। अकेला आदमी होता है या पास में गहने वहने हो औरतों के। इसलिए यात्रा में एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि महिलाओं को गहना तो पहनना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं पहने। पीतल की भी चूड़ियां नहीं पहने, बस हाथीदान की चूड़ियां पहने या प्लास्टिक की चूड़ियां पहने। यही उसके लिए और उसके पति के लिए, दोनों के लिए अनुकूल है। अन्यथा वहाँ कई प्रकार के संकर मिलते हैं जो गोलियों को उठा के ले चले गए। कई पतियां, यदि आप इलाहाबाद के आगे देवी का मंदिर है, नाम भूल रहा हूं मैं, बुंदेश्वरी, दिन दहाड़े लोगों को कत्ल कर देते हैं, और महीने में 40 कत्ल होते होंगे। ये आज तक का रिकॉर्ड है। आपके हाथ में अंगूठी और आप चले जाएं, पंडा आपको छोड़ेगा ही नहीं, जरूर खत्म कर देंगे, गारंटी चलेंगे। कर्नल को खत्म कर दिया, कर्नल की पत्नी साथ में थी, और कर्नल को तो आगे ले गए पंडे, कर्नल की पत्नी को पीछे मार करके उसको सारा जेल ले गए। ये 7 साल पहले की बात। फिर उसने बड़ा मुकदमा किया, उसने बंदूक लाया और कम से कम 25 पंडों को खत्म कर दिया। मेरी पत्नी कहाँ है? बड़ा होला मचा, बड़ा बाबेला मचा। मैं पंडे को कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पंडे मरे तो जरूर, मगर वो एक पंडा मरा तो 4 पंडे नहीं पैदा हो गया। वो पंडे ऐसे ही है। यदि उनको मालूम पड़ जाए कि आपके हाथ में सोने की अंगूठी है, तो फिर बुंदेश्वरी देवी का भेंट आपको जरूर चल जाएगा, रह नहीं सकते। ऐसा खतरनाक स्थान है। ऐसे ही मथुरा में आप पंडे के घर में रुक जाइए, तो आप वापिस दिन में बच जाए तो बहुत तकलीफ है आपकी। अगर आप धर्मशाला में रुके हैं तो अच्छा, मगर वो आएंगे पंडे, बड़ी प्यार से जताएंगे, हाथ जोड़ेंगे, आप हमारे यजमान हो, चलो यजमान हमारे घर में रुके। और प्रत्येक पंडे के घर में बावड़ी बनी हुई है, और उस बावड़ी में कंकार कुछ घुस जाए अंदर तो फिर मालूम पड़े, मार देंगे, कत्ल कर देंगे 100 रुपयों के लिए, 500 रुपयों के लिए, 1000 रुपयों के लिए। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अब कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मैं किसी मथुरा के लोगों पर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरा अनुभव ऐसा ही है। इसलिए तीर्थ स्थानों पर अब अगर सामने एक सांप आ रहा और
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।